प्रिय मित्रों, सुप्रभात। हैव ए नाइस डे। आज का दिन है बुधवार, श्री गणपति बप्पा मोरया का दिन। जय श्री गणेशाय नमः। सभी मित्रों को आज है तारीख लक्की 13, 11वां महीना 2024। और मित्रों, अभी सुबह के 6 बजे हैं और सभी लोग जो भी अपने सेहत के प्रति जागरूक हैं, जो सजग हैं, जिन्हें बिल्कुल ये है कि हाँ, सेहत का पूरा ध्यान रखना चाहिए, सेहत ही संपत्ति है, तो वो अभी सुबह सुबह अपनी दिनचर्या शुरू कर चुके हैं। दिनचर्या शुरू की है उन्होंने घर से बाहर निकलकर मॉर्निंग वॉक करना, जॉगिंग करना, एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, कसरत करना, जो भी वो अपनी हेल्थ के लिए, फिट रहने के लिए कर सकते हैं, वो सभी मित्र अभी बाहर सड़कों पर जैसे आप पीछे देख रहे हैं, 2 लोग अभी दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। तो इस तरीके से चहलकदमी, टहलना, ये भाई भी आगे देखिए, ये इस तरीके से सभी मित्रों ने, सभी दोस्तों ने, सभी भाइयों ने अपना दिनचर्या अपनी सेहत के जागरूक होने के हिसाब से शुरू कर दी है और सभी अपनी स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं, जिससे उनकी हेल्थ हमेशा फिट रहती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कोई रोग छोटा हो बड़ा हो नहीं सताता है। वो अपनी सभी जिम्मेदारियां और अपने परिवार की सभी जिम्मेदारियां हंसते हुए, खेलते हुए निभाते हैं। उनका आत्मविश्वास बहुत ऊपर लेवल पर रहता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं, बहुत उनका बूस्ट हो जाता है। और अभी मैं जहाँ से आपसे बात कर रहा हूँ, ये देखिए, ये जो आप पीछे एक बहुत ऊंचे खंबे जैसा कुछ टावर देख रहे हैं, ये टावर नहीं, ये सोसाइटी के फ्लैट वाली बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग 25 से 30 मंजिल वाली बिल्डिंग है। 25 से 30 मंजिल वाली बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में फ्लैट्स बने हुए हैं रहने के लिए। 2 कमरे वाले घर, 3 कमरे वाले घर बने हुए हैं। ये ग्रेटर नोएडा की टावर है। जो टावर मतलब ऊंची बिल्डिंगों को टावर कहते हैं, बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स कहते हैं। तो ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, इमारतें हैं जिनमें लोग रहते हैं और जो दूर से देखने पर ऐसे लगता है जैसे इनकी छत की ऊंचाई 5 से 6 फीट हो, लेकिन नहीं, ये 9 से 10 फीट हाइट की ऊंचाई होती है प्रत्येक फ्लोर पर। तो जब कभी आप इनके नज़दीक से अपनी वाहन से निकलते हैं, दूर से सड़क से देखते हैं, तो ये लगता है कि इतनी छोटी छोटी कम ऊंचाई की घरों में, फ्लैटों में लोग कैसे रहते हैं। नहीं, 2-2, 3-3 बालकनीज होती हैं बाहर खुली हवा के लिए, कपड़े सुखाने के लिए, और बहुत ज़्यादा सुविधाएं भी होती हैं जिनका मेंटेनेंस के रूप में चार्जेज भी लिए जाते हैं। अंदर ही पार्क, पूल वगैरह, क्लब और बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। विशेषकर सिक्योरिटी के रूप में बहुत ज़्यादा सुरक्षा मिलती है। प्रत्येक सोसाइटी के एंट्री गेट पर 5 से 10 गार्ड होते हैं। अंदर भी 1-2 राउंड पर रहते हैं। और अभी तो आजकल तो पिस्टल के साथ, राइफ़ल के साथ भी सुरक्षाकर्मी एंट्री गेट पर रहते हैं। उनके सुरक्षा मैनेजर भी रहते हैं। कोई अगर उनके लेवल की सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी वहाँ पर कार्यरत रहते हैं। तो एक नॉर्मल सुरक्षाकर्मी से लेकर एक सुरक्षा अधिकारी तक भी एंट्री गेट पर होते हैं, जो सभी सोसाइटी के 1 से 2 गेट पर, या एक एंट्री गेट होता है, एक एग्जिट गेट होता है। तो इस तरीके से 2 गेटों पर या और 2 से ज़्यादा भी गेट होते हैं, वहाँ पर भी सुरक्षा पूरी दी जाती है। कोई भी अजनबी, कोई भी बाहर से आया हुआ रिलेशन वाला व्यक्ति एकदम सीधा एंट्री नहीं कर सकता है। उसको पहले पूरी आईडी वगैरह देख के एंट्री की जाएगी। फ़ोटो वगैरह सीसीटीवी वगैरह में आ जाता है और पूरी जांच पड़ताल की जाती है। जिस फ्लैट में वो जिनसे मिलना जाना चाहता है, उनसे फ़ोन करके बात की जाती है कि ये नाम का व्यक्ति आपके यहाँ आना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपके यहाँ आया है। देखिए, इस तरह का राउंड अप, ये है यहाँ की सुरक्षा। ये जो अभी आप पुलिस की जिप्सी देख रहे हैं, ये रात में
पूरे रात इस तरह के राउंड अप लेती रहती है। यहाँ के पूरे एक एरिया में जो जिनका भी चौकी का एक एरिया है या थाने का एरिया है, उस थाने से पीसीआर वगैरह इस तरह से रात में राउंड अप लेती रहती हैं। बाइक पर भी बाइक राइडर्स, सुरक्षाकर्मी भी राइड लेते रहते हैं। तो सुरक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था है ग्रेटर नोएडा सोसाइटी में। तो ये आपकी जो सोसाइटी देख रहे हैं आप, लाइट देख रहे हैं, जैसे जैसे अब उजाला होता जाएगा इसकी चमक दमक और बढ़ती चली जाएगी। ये इनके एंट्री गेट हैं। और भी मैं आपको दूर तक भी आप जो लाइट देख रहे हैं पीछे, चांद जैसी, तारे जैसी लाइटें, ये सब ऊंची ऊंची बिल्डिंगों की हैं। तो अभी तो मैं आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में दिखा रहा हूँ, किसी दिन में भी दिखाऊँगा। ये देखिए सभी तरफ जो लाइटों का जो माहौल है, ये सोसाइटी की बिल्डिंग्स का माहौल है। बहुत दूर तक भी आप देख सकते हैं। ये देखिए ये सब जितनी ऊंची ऊंची लाइट आप देख रहे हैं, ये आप जो ऊपर तक ब्लू लाइट या रेड लाइट जो लाइटें चेंज हो रही हैं, ये 30 मंजिला बिल्डिंग की ऊंचाई है। 30 मंजिला, 30 मंजिल बिल्डिंग्स में आप समझ लीजिए कि कितनी ऊंचाई हो गई। लगभग हर फ्लोर की 10 फुट ऊंचाई से 300 फुट ऊंचाई हो गई है। 100 मीटर ऊंचाई लगभग होती है। और इनके नीचे 2 मंजिल की बेसमेंट पार्किंग होती है, जो इनके 4 व्हीलर वगैरह खड़ी करने की पार्किंग होती है। तो इस तरीके से एक कोई भी सोसाइटी जो बनती है वो बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक बनती है। और उसी के अनुसार उनके वहाँ रहने के चार्जेस, चाहे आप किराए पर रहिए, चाहे आप अपना फ्लैट लेके रहिए। तो अभी जो इस समय यहाँ ग्रेटर नोएडा में 2 रूम सेट, 2 फ्लैट, 2 BHK जिसको बोलते हैं। 2 BHK मतलब 2 बेडरूम होंगे, 1 हॉल होगा, लिविंग हॉल, और 1 किचन होगा। और बाकी बालकनीज वगैरह होती हैं बाहर की तरफ, सभी रूम के साथ बालकनीज होती हैं। 2 BHK है तो 2 टॉयलेट्स कंबाइंड 2 कमरों के साथ अटैच्ड होंगे। तो लगभग अभी जो इस समय यहाँ पे जो प्राइस है 2 BHK का 60 से 65 लाख रुपए है। 3 BHK का लगभग 1 करोड़ तक पहुँच रहा है। और 1 BHK का भी 30 से 40 लाख है। तो ये अभी यहाँ की जो प्राइस है वो ये चल रही है ग्रेटर नोएडा की सोसाइटियों में। तो बाकी अभी ये चलते चलते भी बात करते हैं कि अभी मैं रुक कर आपसे बात कर रहा था। तो अब मॉर्निंग वॉक भी कर लेते हैं, चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लोग कहाँ दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं, फिटनेस के लिए काम कर रहे हैं। अभी अपने अपने कार्य के लिए सुबह सुबह निकल चुके हैं। देखिए मैडम भी अपना निकल चुकी हैं कार्य के लिए, अपने जहाँ भी कार्य करती हैं घर से निकल कर जा रही हैं। ये देखिए दूर तक आपको जो ऊंची ऊंची लाइटें दिख रही हैं, ये सब ऊंची ऊंची 25 से 30 मंजिला बिल्डिंग होती हैं। और इनका यहाँ पर रहने का माहौल और जो भी यहाँ पर जैसा एक तरीका होता है वो बहुत अलग है अपनी लोकल कॉलोनीज से या शहर से या नगर से। तो हाई राइज बिल्डिंग्स में बहुत सुविधाएं भी हैं और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस भी हैं जो एक्सपेंसिव हैं, बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते। देखिए मैडम वगैरह अभी घूमने के लिए निकली हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये नहीं है कि सिर्फ लड़के या जेंट्स ही घूम रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। लड़कियां, बहनें, दीदी वगैरह सभी कर रहे हैं। देखिए लड़कों को भी देख लीजिए, ये देखिए सभी अपने अपने टहलने के लिए निकले हुए हैं। तो जो आप मित्र लोग भी जो भी अभी ये लगता है कि नहीं हमें ज़रूरत नहीं है, हम तो फिट है, वैसे ही रहते हैं, दिन में काम करके ही फिट रहते हैं, या जो हमारी कार्यशैली है रूटीन की दिन की उसमें हम फिट रहते हैं। तो उन सब से अलग एक जो ये सुबह का जो वातावरण होता है, ये देखिए एक जो सुबह का वातावरण होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, उसमें बाकी दिन के घंटों के दृष्टि के हिसाब से जो प्रदूषण होता है वो बहुत कम होता है, नॉमिनाइज होता है। दिन में अगर 90 या 100% है प्रदूषण हवा में, तो अभी 10 से 15% प्रदूषण है। केवल प्रदूषण तो है अभी भी, लेकिन 10 से 15% होता है। और जो
अभी सुबह के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन 90% मिलता है, जो दिन में केवल 40-50% मिलता है। तो उसके हिसाब से सुबह सुबह निकलना 1 घंटे के लिए बाहर, अपने बच्चों को भी 10 से 15 वर्ष वाले जो भी साथ में जा सकते हैं उनको घुमाने के लिए सुबह का एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ये है कि अपने सेहत के प्रति सजग रहिए। सभी जानते हैं, सभी लोग कहते हैं स्वास्थ्य ही संपत्ति है। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो सभी कुछ कार्य अपने अच्छे से कर पाएंगे। मैं भी आज श्री गणपति बप्पा मोरया, श्री गणेशाय नमः से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुख रहें, आपके सभी सपने पूरे हों, आपका आत्मविश्वास बहुत ऊपर लेवल पर रहे,